बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के चौराहा नवदिया गांव का रहने वाला विपिन आज जिंदगी की ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महज एक पल की कथित लापरवाही ने उसके दोनों हाथ छीन लिए और उसके परिवार को दर्द, बेबसी और अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में धकेल दिया। बताया जाता है कि 16 मई को बिजली विभाग का संविदा कर्मी सुनील लाइन की मरम्मत के लिए गया था। उसके साथ परिचित विपिन भी मौजूद था। आरोप है कि 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर काम कराने से पहले आवश्यक शटडाउन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और विपिन को पोल पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही उसने काम शुरू किया, वह तेज करंट की चपेट में आ गया। जोरदार धमाके के साथ वह नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया। हालत इतनी भयावह थी कि डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि विपिन बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं था तो आखिर उसे हाई टेंशन लाइन पर चढ़ने की अनुमति किसने दी? क्या सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। आज विपिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने 2 छोटे बच्चों और परिवार का भविष्य है। जिस युवक के हाथ परिवार का सहारा थे, वही अब दूसरों के सहारे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। परिवार का आरोप है कि संविदा कर्मी सुनील, संबंधित एसएसओ दिनेश और क्षेत्रीय जेई की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला जिलाधिकारी अविनाश सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि विपिन के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि सवाल अब भी बरकरार है कि क्या केवल आश्वासन और जांच से विपिन के कटे हुए हाथ वापस आ जाएंगे? क्या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? बरेली में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पीड़ित परिवार और आम जनता को इंतजार है कि जांच के बाद केवल बयान नहीं बल्कि दोषियों पर ठोस कार्रवाई भी दिखाई दे। कर्मी का परिवार आपसे मिला था सर, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिए गए हैं? देखिए, आज जनता दर्शन के समय एक विपिन नाम का जो एक व्यक्ति था, वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ मुझसे आकर मिला था और उसने बताया कि उसके ही गांव का सुनील नाम का जो व्यक्ति था वो संविदा का कर्मचारी था और वो विद्युत लाइनमैन के रूप में काम करता था। उसने अपने गांव का ही चुकी था, इसके सहयोग लेता रहता था और ये लड़का जो विपिन था, सुनील ने इसको बुलवाया और इसको जो 11,000 की लाइट होती वाले खंभे पे इसको चढ़वा दिया और उस समय शटडाउन लिया गया था। लेकिन कैसे शटडाउन को कब जो एक बार चेक नहीं किया गया और इस विद्युत कर्मियों की लापरवाही की वजह से इसको जब शटडाउन को ऑन कर दिया गया तो 11,000 को उसमें लाइट जो आने की वजह से उसका पूरा शरीर जो था जल गया। उसने कपड़े उतार के भी मुझको दिखाए और निश्चित रूप से उसकी हालत देख के बहुत ही कह सकते हैं कि मन दुखी हो गया। और उसके बाद मैंने तत्काल ही जो है चीफ इंजीनियर को यहाँ बुलवाया। चीफ इंजीनियर और एडीएम एलए साहब को लगाया कि इससे पूरी वार्ता करें। पूरी वार्ता करने के बाद हम लोगों ने एक फैसला किया कि 2 दिन के भीतर जिला प्रशासन अपने कह सकते हैं कि जो जिले का अलग से एक फंड होता है इसमें, तो उसके माध्यम से हम इसको एक अच्छी धनराशि देंगे। इसके व्यक्तिगत कह सकते हैं कि जो आर्थिक कमजोरी आ रही है, क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहा है, एक उसको हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। दूसरा, हमने इसको तुरंत सीएमओ साहब से कहकर कल या परसों इसको फिर से एडमिट करा कर इसका, और जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए इसका उपचार चलता रहेगा। तीसरा, हम लोगों ने ये भी सोचा है कि इसके घर से इसका एक छोटा भाई है, उसको भी पहले हम लगा देंगे संविदा कर्मी के रूप में विद्युत विभाग में ही, जिससे कि वो काम करता रहे और कुछ पैसा इस विपिन के घर वालों को भी देता रहे। चौथा, इसकी जो पत्नी थी, जो शीतल नाम था, उसके बच्चे चूँकि छोटे छोटे थे, हम लोगों ने ये भी कि शीतल की जो कह सकते हैं कि जो उसको एक संविदा पे हम लोग अपने नगर पंचायत, नगर पालिका में भी कहीं पर उसको निश्चित रूप से लगवाएंगे संविदा पे, जिससे कि वो भी शहरी जहाँ उसका घर है उसके आसपास, जिससे कि वो अपने बच्चों की देखभाल भी कर ले और अपना सरकारी काम करते हुए अपने आजीविका को बेहतर तरीके से चला सके। इस तरह हम 2 लोगों को देंगे संविदा पे नौकरी, इसको फाइनेंशियल हेल्प इसकी पूरी करेंगे और इसके इसके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए इसका पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। एक कोशिश है प्रशासन के संवेदनशील चेहरे की, जो उसके साथ खड़े रहने की, उसका नंबर और उसका सब कुछ ले लिया गया है और ये सारे काम जो है हम लोग 2 दिन के भीतर पूरा कर लेंगे और एक कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे
जो उसके साथ घटना घटी है उन घावों पे एक मरहम लगाने का। सर ये लापरवाही से पहले भी कहता रहा हूँ, लगातार विद्युत विभाग की जो मैं बैठक करता हूँ उस पर मैंने बराबर कहा है कि जब भी आप शटडाउन लो तो शटडाउन लेने के बाद आप जब उसको ऑन कर रहे हो तो पहले इस बात को अच्छी से चेक करो कि आप शटडाउन को रजिस्टर पे नोट करते हो कितने पे आपने शटडाउन लिया है, कितने पे इसको ऑन किया है। ऐसा कैसे हो जाता है कि शटडाउन लेने के बाद कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन गैप रहता है, जिसकी वजह से जो पोल पे चढ़ के हमारे कर्मचारी काम करते रहते हैं कई बार उनको गंभीर रूप से जल जाते हैं या उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पुनः एक बार मैंने कड़े निर्देश चीफ इंजीनियर को जारी किए हैं कि सभी अभियंताओं को बताएं, ज़्यादातर जेई जो होते हैं वो शटडाउन लेते हैं या वहाँ के जिनके एसएसओ होते हैं वो करते हैं। सभी को कड़े निर्देश है कि जब भी आप शटडाउन लीजिए उसके बाद ऑन करने से पहले अच्छी तरीके से सबसे कंफर्म कर लीजिए कहीं कोई पोल पे चढ़ा हुआ तो नहीं है। जब सब लोग उतर के नीचे आ जाए तब उसके बाद जो है उसको ऑन किया जाए। और अगर इस प्रकार से फिर से लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से अमल में लाई जाएगी।